नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आकाश द्विवेदी। 2022 विधानसभा का चुनाव होने में कुछ वक्त ही शेष रह गया है। सभी पार्टियां लगातार मैदान में अपने दम भरती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय सभी पार्टियों के लिए चल रही है वो ये चल रही है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 से 20-20 लोग अलग अलग पार्टियों में टिकट लेने के लिए लगातार अपने जूते घिसते हुए लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। भाजपा से इतने लोग निकल कर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, धर्म सिंह सैनी भी जा रहे हैं, सभी लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आज मुझे वो बात करनी है जिस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। ऐसे लोगों को अभी भी टिकट दिया जा रहा है और ऐसे लोग अभी भी विधायक सांसद की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर 10 से भी ज्यादा आपराधिक मामले मुकदमे चल रहे हों। वो अपराध कर देते हैं, पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में कोई कार्य नहीं कर पाती है। इस बारे में अगर बात करूंगा तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले अहम बात हो जाएगी बात करना उस पार्टी के बारे में जिस पार्टी का नारा ही हो कि ना धनुगाही, ना गुंडई, ना भ्रष्टाचार, हम देंगे साफ सुथरी सरकार। यहां बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं भाजपा पर ही बात अब करने जा रहा हूं। पहली बात, आप थोड़ा यह भी समझिएगा कि मैं भाजपा पर कोई हमलावर नहीं हूं। मैं सभी पार्टियों के उन सभी दागी विधायकों को दुत्कारता हूं और मैं अपील करता हूं कि राजनीति में एक ऐसी व्यवस्था बने जो इन दागी लोगों को जगह न दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने दावे और दम भरती हुई नजर आती है और कहती है कि उसके सभी नेता संगठित, व्यवस्थित और सभ्य संभ्रांत हैं। लेकिन आज मैं अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक अभी मौजूदा समय में है। 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के दागी हैं और कौन कौन से वो विधायक हैं इसके बारे में आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अगर टॉप 10 दागी विधायकों की बात की जाए तो मैं नाम लेना शुरू करूंगा मुख्तार अंसारी से, जिनके ऊपर 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक हैं। इसके अलावा विजय कुमार जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल ज्ञानपुर यानी भदोही से विधायक हैं, इनके ऊपर 16 मामले दर्ज हैं। तो वहीं असलम अली बसपा धौलाना से 10 मामले दर्ज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कि इलाहाबाद दक्षिणी से आते हैं, इनके ऊपर भी 7 मामले दर्ज हैं। इसी के साथ ही इंद्र प्रताप जो कि भाजपा गोसाईगंज से आते हैं, इनके ऊपर भी 8 मामले दर्ज हैं। अभिजीत सिंह सांगा ये भी भाजपा से हैं और बिठूर से विधायक हैं, इनके ऊपर भी 10 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अशोक कुमार राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं और धामपुर से विधायक हैं, इनके ऊपर 8 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा शैलेश कुमार सिंह गैसड़ी से भाजपा विधायक, इनके ऊपर भी 7 मामले दर्ज हैं। इन सभी बातों पर बात करना बेहद अहम इसलिए है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में किसको किसको टिकट मिलने जा रहा है इसका पर्दा बहुत ही जल्द खुल जाएगा। लेकिन मैं आज 2 परिवार की बात करने जा रहा हूं, वो 2 परिवार जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो 2 परिवार आते हैं, एक परिवार आता है मोदी नगर से, दूसरा परिवार आता है मुरादनगर से। जिन दोनों लोगों का आरोप है कि उनको न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनके अपनों के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराए, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं मोदी नगर के अक्षय सांगवान के परिवार का दर्द। मोदी नगर के अक्षय सांगवान जिनकी हत्या हो गई, उनके परिवार वालों का दर्द अभी तक है कि उनको न्याय नहीं मिला है।
दरअसल दीपेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी अक्षय सांगवान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अक्षय सांगवान के पिता ने नामजद मुकदमा लिखाते हुए बीजेपी विधायक मंजू शिवाच और उनके पति देवेंद्र शिवाच के साथ ही एक ग्राम प्रधान और 8 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। लेकिन बीजेपी विधायक मंजू शिवाच के दबाव में आकर पुलिस ने अभी तक विधायक पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ ही मुरादनगर से अगर नरेश त्यागी हत्याकांड की बात की जाए तो इस नरेश त्यागी हत्याकांड में कहा गया कि बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के भाई गिरीश पाल त्यागी मुख्य हत्यारोपी है, लेकिन विधायक का भाई होने की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहीं अब नरेश त्यागी की इस हत्याकांड में अजय पाल त्यागी खुद के टिकट को फाइनल कराने के लिए अपने भाई का सरेंडर करवा चुके हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह देखना, सुनना, समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता को भरोसा सबसे ज्यादा इस बात का है कि इस पार्टी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं कायम होगा। सूबे के मुखिया ठोक दो की नीति से भी लगातार चलते हुए नजर आए। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए भी कई बार सामने आए कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा या तो वो जेल में होगा या उसकी मुलाकात ऊपर वाले यानी भगवान से करा दी जाएगी। लेकिन ऐसे दागी विधायकों का नाम भारतीय जनता पार्टी की ये होने वाली 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट देने के तौर पर सामने आता है तो ये बिल्कुल बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा कि क्या बीजेपी के कथनी और करनी में बेहद फर्क है। क्या बीजेपी सिर्फ बातों में ही कहती है कि दागी और अपराधियों की उनके यहाँ जगह नहीं।